हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो माँ के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का। तो क्यों ना हम माँ से ये पूछें कि आप मेरी भी और आपकी भी कौन सी विश माँ पूरी करने वाली है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, इन दिनों ये बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं माँ के, और इन दिनों आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। पूरी रीडिंग देखा कीजिए और उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन के आंसर छुपे होते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं कि माँ आपके लिए कौन सी विश पूरी करने वाली है। अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो जो भी कार्ड में आएगा, जो भी एनर्जी आएगी, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। ओके, बहुत जल्दी कोई ना कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। वैसे तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए देखते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, कीप एन ओपन माइंड गाइस। तो बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि मेरे से मैच नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही, तो जो गाइडेंस आपको मिलती है वो आप ले लीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। ओके, जय माता दी। कौन सी मेरे व्यूवर्स की हमारी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं? तो एक कार्ड माने दिया है कि सबसे पहले तो आप ओवर थिंकिंग, या जो भी आपका लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है सिचुएशन, आप बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ही कार्ड आ गया है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, काम क्या कर रहे हो, किसके बारे में कैसा सोच रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही एनर्जी उस तक पहुँचने वाली है। तो अगर आप पॉजिटिव वे में वो चीज़ कर रहे हो तो वो पॉजिटिविटी के साथ ही आपको वापस मिलने वाली है। तो माँ का कहना है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। बैलेंस आप बना रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है अभी। तो अभी ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है, आप बैलेंस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे हम देखेंगे कि क्या चीज़ है कि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस। अच्छा, तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप अपने ही सवालों के घेरे में घिरे हुए हो, और आपके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप अपनी ही सोच में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। आप रात को सो नहीं पा रहे हैं या बहुत ही लेट सो रहे हैं, और आपकी प्रॉपर नींद, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप एनजाइटी फील कर रहे हो। एनजाइटी वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। माँ ये आपसे बोल रही है। ठीक है, तीसरा है कि मनी, आप कोई बात ऐसी है कि जो आप अपने अंदर ही रख रहे हो, बता नहीं पा रहे हो किसी से। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कोई भी बात है, जब तक आप किसी के सामने बताएंगे नहीं, या अपने जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिन पर भी आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो अपने दिल की बात आप उस चीज़ को रिलीज़ करो। कहीं ना कहीं वो दबी हुई है, अगर वो आप उस चीज़ को सप्रेस करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आप पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हैं। डिप्रेशन इन द सेंस कि आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, आपको पैसों की चिंता है या मनी से रिलेटेड, और या आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो उस चीज़ को कहना सीखिए, अपने अपने ओपिनियन को रखना सीखिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के डर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने सोच सोच के जो भी आपने डाटा फीड किया है, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। तो नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, कुछ लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग अपनी लाइफ में करते जा रहे हैं। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए। कोई भी एरा गैरा आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ ना करें। जब आप अलाउ करेंगे तभी वो आएंगे। आपको उतनी बात सुनिए जितनी आप ले सकते हैं। ठीक है, फालतू बातों को लेकर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप फिर ओवर थिंकिंग में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी वॉल क्रिएट कीजिए, ताकि कोई भी विदाउट योर परमिशन आपके
लाइफ में एंटर ना कर सके, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोचना है, दिल से सोच सोच के तो आपने देख लिया, दिल से भी बैलेंस यही चीज़ है कि दिल और दिमाग में बैलेंस लेकर आना, कितना किसको देना है, कितना ये रिसीव करना है, कितना देना है, कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी है। ये थे आपके लिए मैसेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपकी माँ की तरफ से। माँ आपको यही बोलना चाह रही है, लाइफ में आपने जो भी किया आपको आपको उतना नहीं मिला, है ना, आपको रिवर्ट बैक नहीं मिला। उसी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी एनर्जी आ रही है कि आप दूसरों के लिए करते रहे, लेकिन आपको पूरी तरह से रिवर्ट बैक, यानी कि आपको आप चाहते हो कि उस चीज़ का करे को करा बोले, कहते हैं ना कि उसने किया तो मतलब एक ग्रैटिट्यूड में रहें। यहाँ पर आपकी ये भी एनर्जी आ रही है, इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं अपसेट है, कहीं ना कहीं करियर को लेकर भी आप अपसेट हैं कि जितना मैंने किया उसकी वजह से जो चीज़ मैं करना चाहता था कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें मेरे को सर्व नहीं कर रही है ना। आप लोगों के, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और ये जो आप अपना लो एनर्जी वाला सिचुएशन, जो लो एनर्जी वाली सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। तो करियर वाइज और लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और गिव अप नहीं करना है, आप काफ़ी बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा विल पावर है, आप बहुत लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, ठीक है। मंजिल बहुत ही पास है, और बिल्कुल अगर आप गिव अप कर देंगे तो कहते हैं ना कि 108 वाले मनके में जब हम मंत्रा करते हैं कि कब कब ख़त्म हुआ, कब ख़त्म होने ही वाला था कि आप एक गिव अप कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। तो मंत्र जो है वो आपका पूरा होता ही, जब आप एक माला हाथ में ले लेते हैं और मंत्र करते हैं तो वो पूरी एक माला होती है। तो यानी कि आपकी लाइफ की भी एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, और वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है। आपको गिव अप नहीं करना है, भगवान पे विश्वास रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, और देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं माँ। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल लोग आपको इक्वली गिव एंड टेक देने वाले हैं। आप अपनी एनर्जी को क्लीन एंड क्लियर कीजिए, अपनी सोच को क्लीन एंड क्लियर कीजिए, और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए कि लोग आपको वैसे ही देने वाले हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। जो भी आप सोचते हैं उसका रिफ्लेक्शन बाहर के लोग हैं, ठीक है। आप अंदर से क्या हैं वो बाहर वाले आपको मिरर करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस, यहाँ पे भी तराजू है, तो ये बिल्कुल ये बैलेंस को ही दिखाता है, और कितना किसको क्या देना है वो भी बैलेंस करना है अपनी लाइफ में। अगर आपके पास बहुत पैसा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप लुटाने वाले तो नहीं हो, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है। आप उतना ही दोगे जितना जिसको ज़रूरत है। आप हेल्प कर रहे हो तो एक लिमिट में हेल्प कर रहे हो, है ना, लेकिन आप हेल्प कर रहे हो। आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आप किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ये इसीलिए आपके लिए आया है। और देख लेते हैं। यस, मैंने क्या बोला, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, एक बैड फेज कंप्लीट हुआ है, होने जा रहा है, कंप्लीशन में है, और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे परिस्थिति आपकी अच्छी ही होगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक रिवॉर्ड आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। अगर आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, या आपका पर्सन आपसे छुपा रहा है, या कुछ नहीं बता रहा है अभी तक, तो गाइस आगे आने वाले दिनों में अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, इस एनर्जी से यानी कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, तो आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम भी रखा हुआ है ईश्वर ने। एक रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है, आ रहा है, और ये एक रिवॉर्ड आपके लिए रखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी एस ऑफ कप्स, है ना। अनकंडीशनल रहिए, और अगर आप अनकंडीशनल रहेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए वही एनर्जी रखने वाला है। और बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए जो आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने उनके लिए किया है, कुछ भी किया है, और आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो जजमेंट आ रहा है गाइस। वो आपके कहीं ना कहीं आपके कर्मों का हिसाब किताब भी हुआ है।
आपने जो भी किया था अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में पहले, तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने अभी आया है और उसको आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। आप बैलेंस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो जजमेंट आ रहा है, आप उसकी वजह से क्या कहते हैं, पास्ट लाइफ की जो वुंड्स थे कहीं ना कहीं वो भी आपके सरफेस हो रहे हैं, तो वो कर्मा भी बैलेंस हुआ है। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, माँ आपके साथ है, वो सब आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और आपको एक्शन लेते रहना है, परिस्थिति कैसी भी हो उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेते रहना है। अगर आप ये एक्शन लोगे तो बिल्कुल भगवान भी खुश हैं और आप पर फोकस रहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। यानी कि सेल्फ लव एक बहुत बड़ी चीज़ है कि को डिपेंडेंसी जहाँ आ जाती है वहाँ पे सेल्फ लव होता ही नहीं है। क्योंकि किसी के कंधे पे बंदूक रख के हम कितने दिन खुश रह सकते हैं, वो कंधा अपने आप कभी ना कभी झटक सकता है। तो आप अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाइए, कितनी चलाइए आपकी मर्ज़ी, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप पर फोकस रखो, अपने आप को ठीक करो, अपनी एनर्जी को ठीक करो, बैलेंस करो लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है आपको। परेशान करते हैं लोग, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही, उसको भी बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अपने दिमाग में किसी भी तरीके का घमंड नहीं लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बैलेंस, ये जो आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली, सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं आपको, एक तो आपके रीयूनियन की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है, कमिटमेंट इन द सेंस कि आपको वेट नहीं करना है। अगर मैम ने बोल दिया कमिटमेंट मिल सकता है तो भाई मैं वेट करूं और भाई मेरे को मिलने वाला, नो वे। आपको ये एनर्जी अगर आई है तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में बैलेंस्ड हैं, तभी ये एनर्जी आपके लिए आगे के लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं कुछ जो भी गलत था, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आपका ट्विन फ्लेम है कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो रहा है। और ये जो नेगेटिव फेज़ था, कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई हैं, ये सब दिख रहा है एनर्जी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है आप लोगों की, और एक नेगेटिव फेज़ से आप एक पॉजिटिव फेज़ में जा रहे हैं, यानी कि एक अच्छी लाइफ को देखेंगे आगे। क्योंकि नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, तो अपना पर्सपेक्टिव आप चेंज कीजिए, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, कहीं ना कहीं आप बहुत ही, अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा गाइस, बस आपको एक्शन लेने की देर है, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में, एक बैलेंस वे में, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। द चैरियट का कार्ड है, और अगर आपके एक्शन लेंगे और आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, तो अपने लिए स्टैंड लेना है गाइस, अपना ओपिनियन रखना है, ठीक है। बिल्कुल इमोशनल फूल नहीं बनना है और अपनी बात कहनी है। यहाँ पर आ गया है कार्ड कि आप अपने अंदर ही रखते हैं बात। कप आपका देखिए ये बंद है ना, ये जो वाटर का कप है, पानी का कप है, वो बंद है और कहीं ना कहीं आपको मुंह दिखा रहा है, डरा रहा है। तो आपके अंदर के इमोशंस आपको खा रहे हैं। आप अपने को पहले इमोशनली बैलेंस करना सीखो, ठीक है। इमोशंस अपने कंट्रोल में करना सीखो। तो सेलिब्रेशन तो लिखा हुआ है, माँ ये कह रही सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। अगर आपके रैंडम कार्ड निकाल तो लव लाइफ के रिगार्डिंग आपका रीयूनियन पास आ रहा है, इस वजह से भी आपके ट्रिगर एंड टेस्ट हो रहे हैं, तो उसको आपको पार करना है, पास करना है और बहुत ही डिस्टिंक्शन में पास करना है। तो बिल्कुल ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके पार्टनर आपको, आप एक सेकेंड गाइस, तो गाइस ये है, और ये सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। फैमिली में भी गेट टुगेदर होना बहुत ज़्यादा क्या बोल रही हूँ, गेट टुगेदर होने वाला है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप जिस भी लाइफ में हैं कि कहीं भी किसी भी लाइफ के एरिया में आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो बिल्कुल बहुत चीज़ें आपकी लाइफ से, नेगेटिव चीज़ें
रिलीज़ हो रही हैं और आपके लिए गुड न्यूज़ भी यहाँ पर है माँ की तरफ से। और देख लेते हैं आपके पर्सन के रिगार्डिंग विक्टिमाइज्ड। बिल्कुल ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको निकाल देनी गाइस, यही चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो ये चीज़ से आप बाहर निकलो जल्दी, ठीक है। और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। माँ काली आ गई हैं यार, क्या बताऊँ। माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप शक्ति हो, और शक्ति जब अपने पे आती है तो फिर बड़े बड़े राक्षस भी नहीं सामने ठहरते। तो माँ यही कह रही है, यू एंड योर ट्विन फ्लेम या यू एंड योर पर्सन आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। माँ के द्वारा आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, माँ आपको यही कह रही हैं। और जो भी आपके पर्सन ने मास्क लगा रखा है वो हटेगा, क्योंकि वो आपको दिल ही दिल में चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मास्क लगा रखा है, बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं आपको भी मिरर कर रहे हैं अगर आप ऐसे कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में। तो ये गाइस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस चीज़ में, ठीक है। और सब कुछ अच्छा होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं माँ की, लेकिन ये भी है कि आप जिस सिचुएशन में उससे आपको बाहर निकलना है। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, जय माता दी, राधे राधे।